नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के। और ये जो प्रश्न है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि हिंदी साहित्य से जितने भी पेपर होते हैं जिनमें हिंदी साहित्य से प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो 46 नंबर का प्रश्न है हमारा। 46 नंबर का जो प्रश्न है वो है, अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। हेमचंद्र जोइंद और धनपाल सोमनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोइंद हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। और जोइंद की जो रचनाएं हैं वो है परमात्म प्रकाश और योगसार। परमात्म प्रकाश और योगसार जोइंद की रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, लौकिक साहित्य में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें बताना है। 47 नंबर का प्रश्न है, इसका हमें करेक्ट आंसर देना है। प्रश्न संख्या 47, इसका हो जाएगा सिद्ध साहित्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सिद्ध साहित्य। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। यानी कि किस निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में, तो सिद्ध साहित्य काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कुछ सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। और दूसरा है गुरु महिमा का प्रतिपादन। तीसरा है बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना। चौथा है रहस्यात्मक अनुभूति। पांचवा है जन भाषा का प्रयोग। ठीक है, जीवन की सहजता, स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों की आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति, जनभाषा का प्रयोग। ये सिद्ध साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगला है 48 नंबर का प्रश्न है, ये कूट के प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई केवल कवित्व के रचयिता। 2 है हिंदी के प्रथम महाकवि। 3 है केवल दोहा और तोमर के रचयिता। 4 है व्याकरण में पारंगत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, इसमें से बताना है 3 और 4, 2 और 4। 48 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बताना है हम सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो है रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है प्रथम, है ना। और इनके ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य माना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 2 किसमें है। सबसे पहले 2, तो 2 करेक्ट आंसर इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम सबसे पहले 2 देख लेते हैं और अगला देखेंगे हम। अगला हमारा जो सही है वो चौथा देखेंगे, व्याकरण में पारंगत। ठीक है, तो 2 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनके विषय में। इंपॉर्टेंट तथ्य है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छप्पय इनका निजी छंद था। कौन सा, छप्पय। छप्पय किसका निजी छंद था, चंद्रबरदाई का। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है, ये प्रश्न बनता है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जलहर ने पूरा किया। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं इतने। आगे हम सभी देखेंगे, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। मतलब कौन कब आया, है ना। 49 सॉरी, इसका देखेंगे हम सभी। 49 का देखेंगे, करेक्ट आंसर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 783 स्वयंभू। तो सबसे पहले कौन है, स्वयंभू है। यानी कि देखेंगे इनका 783 स्वयंभू। तो करेक्ट पहला जो है 2 किस में है, 2 इसी में है। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। लेकिन हम पूरा देख लेते हैं।
है ना, पूरा देख लेते हैं। और अगला है, इसके बाद है स्वयंभू के बाद लुइपा, है ना, पुष्पदंत ये 972 के आसपास, और हेमचंद्र 1088 ईस्वी के, ठीक है। और लुइपा का समय जो है कहीं कहीं 793 ईस्वी मिलता है। तो ये इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके विषय में और देख लेते हैं, इधर इनके समय के विषय में। हाँ, स्वयंभू जो है 783, है ना। फिर लुइपा पुष्पदंत 972, हेमचंद्र 1088। लुइपा का समय 793 ईस्वी देखने को मिलता है, परंतु आयोग के अनुसार इनका उत्तर जो है बी माना गया है ना, बी माने हैं। आगे हम सभी देखेंगे 50 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं। इनका जन्म पटियाला में हुआ, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे कुरान और भारत के फारसी में लिखने लिखने 50 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50, फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। इसमें करेक्ट आंसर हमें देखना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये तो सही हो जाएगा, सभी परिचित हैं इससे, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, है ना, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, एक ये हो गया। और बाद में देखिए, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3, 2 और 3, इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। 2 और 3, 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। और खलिकबारी पहेलियाँ मुकरियाँ सुखने गजल, 2 सुखने गजल, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। आगे हम देखेंगे 50 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चंदनमाला रास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है जिनधर्म सूरी, बी है सुमतिगण, सी है मुनिजिन विजय, और डी है आसुग कवि, है ना। 51 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51, प्रश्न संख्या 51, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चंदनवाला रास ये आसुग कवि की रचना है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चंदनवाला रास आसुग कवि की रचना है। आगे हम देख लेते हैं, कुछ रचना है और रचनाकार है, इंपॉर्टेंट है। नेमिनाथ रास मुनि सुमतिगढ़ की है, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी, और श्रावकाचार्य के रचनाकार हैं देवसेन, और स्थूल भद्रास जिनधर्म सूरी। ये रचनाएं सभी को याद होनी चाहिए। अगला है 52 नंबर का प्रश्न है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें बताना है कि पृथ्वीराज रासों में किस छंद का प्रयोग किया है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में किस छंद का प्रयोग किया है। तो इसमें जो किया है वो है कवित्व, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। और आगे पृथ्वीराज रासों में 68 यानी कि 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें दुहा, कवित्व, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि हैं। और चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी देख ली, लेकिन जितनी बार देखा जाए उतना ही कम है, यानी कि रिवीजन बहुत जरूरी है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। विद्यापति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और इनसे प्रश्न बनता भी है। तो पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता और मणिमंजरी। तो इसमें करेक्ट आंसर है मैथिली भाषा में लिखा है। 53 नंबर का, शायद आप सभी भी प्रश्न गेस कर पा रहे होंगे इसका आंसर। प्रश्न संख्या 53, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पदावली। इसका क्या हो जाएगा, पदावली हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में, और गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, ये सभी संस्कृत की रचनाएं हैं। पौम चरयू में किसका वर्णन है। शिव जी का, सीता का, भरत का, राम का। प्रश्न संख्या 54, पौम चरयू में किसका वर्णन है। तो पौम चरयू में श्री राम जी का वर्णन है। किसका वर्णन है, श्री राम जी का वर्णन है, ठीक है। और पौम चरयू रचना किसकी है, तो स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यू किसकी रचना है, स्वयंभू की, स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यू जो है स्वयंभू की रचना है, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे 55 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे।
अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ तो खड़ी बोली में, उर्दू में, अवधी में और ब्रजभाषा में। 55 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली में है। 55 नंबर का प्रश्न, अमीर खुसरो की पहेलियाँ किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या थोड़ा सा देख लेते हैं अमीर खुसरो के विषय में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। खड़ी बोली में अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, अबुल हसन वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। खलीकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल इत्यादि ये प्रमुख है उनमें से। आगे देखेंगे 56 नंबर का जो प्रश्न है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? 56 56 नंबर का प्रश्न है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्ध मागधी अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। 56 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 56, ये अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, है ना। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के दो प्रकार हैं, और डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, और इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न जो है हमारा, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? अमीर खुसरो जयपुर, इटावा, एटा और बिहार, कौन सा था? 57 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। अमीर खुसरो का जन्म एटा उत्तर प्रदेश के पटियाला गांव में हुआ था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि एटा। आगे हम सभी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें देख लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खलीकवारी, दो सुखने, पहेलियां, मुकरियां हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रूपचंद्र है, जज्जल है, विद्याधर है, सारंगधर है। 58 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58। तो इसके जो हम्मीर रासो सारंगधर की रचना है। किसकी है? सारंगधर की रचना है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर है। प्राकृत पैंगलम इनके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। ये के कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ की कल्पना की। राहुल शंकराचार्य ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। ये कुछ तथ्य हैं, आप देख सकते हैं। अगला देखेंगे, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? राजस्थानी, प्राकृत, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा, है ना। 59 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो मैथिली भाषा में। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। किस भाषा में? तो मैथिली भाषा में काव्य रचना की। विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचना की। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगला हम देखेंगे। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। पदावली जो है पदावली की मादकता पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। करेक्ट आंसर ये जो है महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी देखेंगे, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? संस्कृत, हिंदवी, रेखता और हिंदुस्तानी। 60 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमें बताना है। ये हो जाएगा हिंदवी। अमीर खुसरो ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो हिंदवी। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा क्या है? 61 नंबर का प्रश्न है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। और कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो मिश्रित अपभ्रंश है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? मिश्रित अपभ्रंश है। कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट्ठ भी कह सकते हैं हम इसे, है ना। आगे हम सभी देखेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है। कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे, इंपॉर्टेंट है ये। और बालचंद्र विजावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कीर्ति पताका, लिखनावली, भू परिक्रमा और कीर्ति लता। 62 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62। 62 नंबर का प्रश्न है और इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है कि यह पंक्ति किस रचना की है। तो यह पंक्ति जो है कीर्तिलता की है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 62 का करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, कीर्तिलता की है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या जो है
63 देखेंगे, प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, खलीकबारी, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा इनकी नहीं है। 63 का जो है करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है। ये जो पुरुष परीक्षा है ये विद्यापति की रचना है, इनकी नहीं है। 64 नंबर का जो प्रश्न है वो देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। भक्ति काल को दो भागों में, सगुण काव्य धारा और निर्गुण और सगुण काव्य धारा। रैदास, नानक, कबीर और विद्यापति निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। 64 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64। ये हो जाएंगे विद्यापति। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 देखेंगे, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह, राजा हरराज सिंह। 65 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजा नल सिंह। राजा नल सिंह, ठीक है, राजा नल सिंह करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इनसे संबंधित तथ्यों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है और ढोला मारूरा दूहा 11वीं शती में रचित कवि कल्लोल की रचना है। किसकी रचना है? कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवाली के प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है। इसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शताब्दी में कुछ चौपाइयाँ लिखी है। हम इतना जानेंगे, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम नल था और यह 11वीं शती की रचना है, कल्लोल कवि की रचना है। और इसमें जो है राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू और राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है। तो इस तरह से हम लोगों ने 46 से लेकर के 65 यानी कि 46 से लेकर के 65 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। अब अगला आगे जो भी प्रश्न इसमें बचे हुए हैं उसे हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।